जादुई दुनिया का राज। एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे, अली और अहमद। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां भी जाते साथ जाते। स्कूल, खेल और हत्ता के शरारतें भी वो मिलकर करते थे। अली थोड़ा समझदार और संजीदा था, जबकि अहमद शरारती और हमेशा नई मुहिम की तलाश में रहता था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में दोनों ने फैसला किया कि वो गांव के करीब वाले पुराने जंगल की सैर करेंगे। इस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीबो-गरीब चीजें होती हैं, लेकिन दोनों दोस्त डरने वालों में से नहीं थे। चलो आज कुछ नया करते हैं, अहमद ने जोश से कहा। लेकिन अम्मी ने मना किया है, अली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार अली मान गया। पुरस्रार जंगल दोनों दोस्त जंगल में दाखिल हुए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, दरख्त, परिंदे, हवा की आवाज। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, दरख्त अजीब शक्लों में मुड़ने लगे और परिंदों की आवाजें भी अनोखी हो गईं। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, अली ने धीरे से कहा। यही तो मजा है, अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया। अचानक उन्हें जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आई। ये क्या है? अहमद ने झुककर उठाया। वो एक छोटा सा सुनहरी दरवाजा था। जी हाँ, बिल्कुल एक दरवाजा, मगर इतना छोटा कि हथेली में आ जाए। ये दरवाजा यहाँ कैसे आया? अली हैरान हुआ। जैसे ही अहमद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक तेज रोशनी निकली और पलक झपकते ही दोनों गायब हो गए। जादुई दुनिया में आमद। जब दोनों ने आंखें खोलीं, वो एक बिल्कुल नई दुनिया में थे। आसमान नीला नहीं, बल्कि जामनी रंग का था। दरख्तों पर चॉकलेट जैसे फल लगे थे और जमीन पर रंग बिरंगे फूल जगमगा रहे थे। वाह, ये कहाँ आ गए हम? अहमद ने खुशी से कहा। ये कोई जादुई दुनिया लग रही है, अली ने हैरत से कहा। इसी वक्त एक छोटा सा खरगोश उनके सामने आया, लेकिन ये आम खरगोश नहीं था, वो बात कर सकता था। खुशामदीद बहादुर बच्चों, खरगोश ने कहा। तुम बोल रहे हो? अली ने हैरत से पूछा। जी हाँ, ये जादुई दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है, खरगोश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। खरगोश का राज खरगोश ने अपना नाम बताया, चमको। चमको ने बताया कि इस दुनिया पर एक खतरा मुंडला रहा है। एक बुरा जादूगर है, ज़ारकून। वो इस दुनिया की सारी खुशी छीनना चाहता है। चमको ने परेशानी से कहा। हम क्या कर सकते हैं? अहमद ने फौरन पूछा। चमको ने कहा, सिर्फ बहादुर दिल ही उसे रोक सकते हैं, और तुम दोनों खास हो। हम खास? अली ने हैरान होकर कहा। चमको ने उन्हें एक चमकता हुआ नक्शा दिया। इस नक्शे के मुताबिक तुम्हें 3 जादुई चीजें तलाश करनी होंगी। हंसी का पत्थर, बहादुरी की तलवार, दोस्ती का ताज। इन तीनों चीजों से ही तुम ज़ारकून को हरा सकते हो। पहली मुहिम, हंसी का पत्थर। दोनों दोस्त नक्शे के मुताबिक एक रंगीन वादी में पहुंचे। वहां हर चीज मुज़हिका खेज थी। दरख्त उल्टे थे, जानवर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। अचानक एक बड़ा सा मसखरा सामने आया। हाँ, हंसी के पत्थर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे हंसाना होगा, उसने कहा। अहमद ने फौरन एक मज़ाहिया डांस शुरू कर दिया। अली ने अजीबो-गरीब आवाजें निकाली। चंद ही लम्हों में मसखरा जोर जोर से हंसने लगा। तुम कामयाब हो गए, उसने कहा और उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दे दिया। दूसरी मुहिम, बहादुरी की तलवार। अब वो एक अंधेरे गार में पहुंचे। वहां खौफनाक आवाजें आ रही थीं। मुझे डर लग रहा है, अली ने कहा। मुझे भी, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, अहमद ने हिम्मत करते हुए कहा। अचानक एक बड़ा सा अजदहा सामने आ गया। वापस चले जाओ, अजदहे ने गरज कर कहा। लेकिन इस बार अली ने हिम्मत दिखाई। हम नहीं डरेंगे, हम अपनी दुनिया बचाने आए हैं, अजदहा मुस्कुराया। यही तो बहादुरी है, उसने कहा, और फिर उसने उन्हें एक सुनहरी तलवार दे दी। तीसरी मुहिम, दोस्ती का ताज। अब वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक जादुई दरवाजा था। दरवाजा बोला, सिर्फ सच्ची दोस्ती ही मुझे खोल सकती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, उन्होंने एक साथ कहा।
दरवाजा खुल गया और अंदर एक खूबसूरत ताज रखा था। आखिरी मुकाबला, ज़ारकोन। अब तीनों चीजें हासिल करने के बाद वो ज़ारकोन के किले में पहुंचे। ज़ारकोन एक लंबा डरावना जादूगर था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने जोर से कहा। लेकिन अली और अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हंसी का पत्थर इस्तेमाल किया। ज़ारकोन उलझन में पड़ गया। फिर बहादुरी की तलवार से उसके जादू को कमजोर किया। आखिर में दोस्ती के ताज की रोशनी ने ज़ारकोन की सारी ताकत खत्म कर दी। ज़ारकोन शिकस्त खा गया और जादुई दुनिया बच गई। खुशी का जश्न, सारी दुनिया में खुशी फैल गई। चमको और बाकी जानवरों ने अली और अहमद के लिए जश्न मनाया। तुम दोनों हमारे हीरो हो, सबने कहा। वापसी। घर चमको ने कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, अहमद ने कहा। एक बार फिर वही सुनहरी दरवाज़ा जाहिर हुआ और रोशनी के साथ दोनों वापस अपने गांव में आ गए। सबक। अली और अहमद ने सीखा, बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हंसी हर मुश्किल को आसान बना देती है। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। इख्तिताम। अब भी कभी कभी जब रात को हवा चलती है, अली और अहमद को लगता है कि कहीं न कहीं वो जादुई दुनिया अभी भी मौजूद है और शायद अगली मुहिम उनका इंतज़ार कर रही है।